अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ के मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.1 में कहते हैं कि इन क्वेश्चन 1 to 10 कंसिडर द नंबर्स। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस के लिए हमने ये नंबर्स कंसिडर करने हैं और इनमें से जो है इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए यार, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो ये बाकी क्वेश्चन जो है आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं हल करके आपको सब क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर्स है, इन्फिनिटी तक ये सेट है। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। इसी तरह इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स में ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाओ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 -1, इसी तरह ये भी जो है अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स, ये सब क्या होंगे, इसको हम इंटीजर्स कहेंगे। और फिर इसके बाद नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स बिल्कुल होल नंबर की तरह है, लेकिन इसमें ज़ीरो इंक्लूड है होल नंबर में, और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स है जितने भी है, तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल सेट। इसी तरह रियल नंबर जो है, जितने भी दुनिया में नंबर है, ख्वाह वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, सब कुछ हो, उन सब को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रियल नंबर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद रैशनल नंबर्स है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स हो, ये होल, इंटीजर्स, नेचुरल और रियल नंबर्स ये तो सब जानते भी होंगे, लेकिन रैशनल और इर्रेशनल में मैं आपको एक जो है क्लियरेंस कर देता हूँ कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर वो ख़ुद ही p/q फॉर्म में हो। देखिए 2/3, तो ये एक हिस्सा ऊपर है, ये p हो गया, और एक नीचे है ये 3, तो ये q हो गया। ये p/q फॉर्म में है, तो इसको हम नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2.9 डिसिमल है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पॉइंट के लिए 1 लिखो और 9 के लिए 0, 29/10। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दोबारा यही आएगा, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 29/10, तो p/q फॉर्म में हो गया, तो ये भी मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और बाकी जितनी भी नंबर्स है वो माइनस हिन से हो या प्लस हो, देखो -1 -2 -3, ये भी है 1 2 3, इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इनके नीचे 1 अगर हम लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी p/q फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी रैशनल नंबर हो गए। अब मिक्स फ्रैक्शन जो होता है 2 होल 3/2, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4 2 8 और 3 11, और नीचे 4 है, तो इसको भी p/q फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह √36, जो हिस्सा अगर परफेक्ट स्क्वायर है और वो रूट के अंदर आ जाए, तो उससे वो दोबारा वो स्क्वायर रूट का जो जिससे स्क्वायर से वो नंबर बना होता है, मतलब अब 36 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 6 है, तो ये इसके नीचे अगर मैं 1 लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी जो है मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये भी मेरे पास रैशनल नंबर है। जिस तरह ये √9, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 आ गया इससे बाहर, इसके नीचे अगर मैं 1 लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की, कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि ये पाई है, तो इसको अब मैं जो है चेंज नहीं कर सकता, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो उसको भी हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इर्रेशनल नंबर्स है, बाकी बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। अब देखो, विच आर होल नंबर्स।
तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि 0, 1, 2 अप टू सो वन। तो इन नंबर से होल नंबर्स निकालो जो इस सेट में मौजूद हो। तो देखो 0 अगर है तो वो भी लिख लेंगे, तो 0 नहीं है। तो देखो 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 मैंने लिख लिया। और इसके बाद जो है ये देखे यहाँ पर 3 भी है, तो ये 3 मैंने लिख लिया। और इसी के बाद जो है ये देखें √36 से 6 निकलता है, तो ये 6 भी मैंने लिख लिया यहाँ पर। और बाकी इसमें मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो इस होल नंबर में मौजूद हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें वो इस तरह कोई नंबर नहीं है। तो ये 1 3 और 6 नंबर जो है ये मेरे पास क्या है? होल नंबर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव, और उसमें 0 भी है। तो 0 तो यहाँ पर मेरे पास है नहीं, तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स है, डिसिमल वगैरह नहीं और ना ही रूट, ठीक है, तो वो हम इनसे ले लेंगे, तो वो मेरे पास इंटीजर्स बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा। और इसके अलावा ये 36 से 6 आता है, तो ये भी मेरे पास इंटीजर हो गया। और -9 भी इंटीजर है, सॉरी यहाँ पर। और इसी तरह 1 भी जो है मेरे पास क्या है? इंटीजर है। तो ये मेरे पास इंटीजर्स हो गए। अब अगर ये बाकी को मैं देखूँ तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो इंटीजर्स में है वो ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो विच आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं? तो वो नंबर्स जिसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो देखिए यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं? 2.5, ये तो डिसिमल है, इसको हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। इसके नीचे 1 है, इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5/7 ये भी रेशनल नंबर है। इसके नीचे अगर पॉइंट के लिए 1 लगाए और 9 और 6 के लिए 0, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आया है, तो इससे 6 निकलता है, ये भी रेशनल है, -7/6। अब देखिए ये √3, ये मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये मेरे पास क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। √7 भी इर्रेशनल है, -√14 भी इर्रेशनल है, ठीक है, पाई भी इर्रेशनल है, और बाकी ये सारे जो है रेशनल है, ठीक है। विच आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो वन, तो इससे ऐसे नंबर्स हम निकालेंगे जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होल नंबर्स हम इनसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक 1 है और एक 3 है, और एक हमारे पास इस √36 से जो है 6 आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। विच आर रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब हमने जितने भी ये देखे 1 2 3 4 ये निकाल लिए, तो ये क्या थे? ये इर्रेशनल थे। तो हमें अंडरस्टूड है कि जितनी भी बाकी नंबर्स है तो वो रेशनल होंगे ना, ठीक है। लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2.5, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो 2.5, तो ये 2 के लिए पॉइंट के लिए 1 लिखो, और 5 के लिए 0, तो मैं इसको 25/10 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास रेशनल बन गया। तो देखो ये 2.5 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, 5/7 भी रेशनल है, -1.96 इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 के लिए जो है पॉइंट के लिए 1 लगाऊँ और इन दोनों के लिए 2 0 पुट करूँ, तो वो -196/100 आ जाएगा, ठीक है। इससे 6 निकलता है √36 से, तो ये भी मेरे पास रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये तो पहले से p/q फॉर्म में मौजूद है। ये इर्रेशनल है, तो ये -9 भी रेशनल है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये भी रेशनल है। और ये 4 होल 2/3 भी रेशनल है। यहाँ पर ये जिस तरह हमने किया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये 0.33 और 3 ... इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए विच आर रियल नंबर्स। अच्छा,
तो रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि ऑल नंबर्स जितने भी हमारे पास नंबर्स है वो रियल है, खा वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो। या रियल नंबर की डिफिनीशन कुछ यूँ भी हम कर सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ये देखिए कुछ इर्रेशनल नंबर्स थे और बाकी सारे जो है रैशनल थे, तो ये सारे नंबर्स ये जो मौजूद है यहाँ पर वो ये दोनों सेट है, ठीक है। तो ये दोनों सेट को मिलाकर ये सारे नंबर्स बनते हैं ना, तो हम इनको बता देंगे कि रियल नंबर्स ये सारे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम, ये सारे रियल नंबर्स है, ऑल ऑफ देम। अच्छा, विच आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। अच्छा, अब हम इनसे वो नंबर्स निकालेंगे जो रैशनल तो हो लेकिन इंटीजर्स ना हो, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर्स में ना आए। तो देखो 2.5 ये इसमें आता है इंटीजर्स में, ना तो 1 2 3 में आता है, ना -1 -2, ये डेसिमल में है, तो ये रैशनल है लेकिन इंटीजर्स में नहीं है। अब देखिए ये 3 अगर हम लें तो ये रैशनल है लेकिन ये तो यहाँ पर भी मौजूद है। 5/7 को देखो, ये इस सेट में मौजूद नहीं है, मतलब इंटीजर्स नहीं है लेकिन क्या है, रैशनल तो है। इसी तरह -1.96 और इसी तरह ये इससे 6 आता है तो 6 इसमें भी मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आता है इसमें। अब देखो -7/6 और अंडर, ये तो इर्रेशनल है, ये इंटीजर्स में है, ये भी इंटीजर्स में है, ये इर्रेशनल 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 और ये भी मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है और इंटीजर्स में भी नहीं आता, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये भी इंटीजर्स में नहीं है, तो ये इंटीजर्स नहीं है लेकिन रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर है विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर्स हम यहाँ से निकालेंगे जो होल नंबर्स के सेट में नहीं होगा लेकिन इंटीजर्स में होगा। तो होल नंबर्स में क्या है, 0 है और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो इसमें से पॉजिटिव नंबर हम नहीं लेंगे। जो नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि वो तो इंटीजर्स में होगा लेकिन होल में नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव नंबर नज़र आ रहा है जो कि -9 है, और बाकी नेगेटिव तो है लेकिन ये डेसिमल है, ठीक है, ये तो इंटीजर्स में भी फिर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ -9 इसका आंसर है। ये बाकी जितने भी नंबर है तो ये या तो रैशनल है या इर्रेशनल है, इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। और या अगर इंटीजर्स है तो वो फिर होल भी है। तो यहाँ पर हमने ये ऐसा नंबर लिख लिया जो कि इंटीजर्स में तो आता है, देखिए -1 -2 -3, यहाँ पर -9 भी होगा, ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में -9 नहीं आता। इसी तरह विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं है, यहाँ पर इस सेट में वो नंबर नहीं होगा, तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स है। इसी तरह इससे नेगेटिव नंबर हम निकालेंगे तो इसमें भी ये -9 एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव है और होल भी है, मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन वगैरह में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा ऐसा नंबर है जो इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर्स में ये नहीं आता। ये देखिए इसमें माइनस हिंसा तो नहीं आएगा ना। अच्छा, विच आर रियल नंबर्स बट नॉट, सॉरी यार ये मैंने क्वेश्चन जो है गलत लिखा है। विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, ठीक है, वो नंबर्स जो रियल तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है, तो वो कौन से है, वो देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स मतलब इंटीजर्स हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो बाकी जितने भी नंबर है, अब देखिए ये इंटीजर्स में नहीं आता लेकिन रियल तो है, तो 2.5 लिखो। इंटीजर्स में ये नंबर नहीं आता, इसमें डेसिमल नहीं होते, ठीक है। अब ये देखो ये इंटीजर्स में भी आता है और रियल भी है। अब देखो 5/7 -1.96 और इसी तरह ये भी 6 है तो ये इंटीजर्स में भी आता है। -7/6 √3, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल हम इकट्ठे करेंगे लेकिन उसमें से होल नंबर नहीं आएगा, माइनस भी और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी होल नंबर नहीं आएगा क्योंकि वो तो फिर इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये देखो √7, इसी तरह -√14 पाई 4/2/3 0.333। तो ये हमारे पास सारे जो 10 तक क्वेश्चंस थे जो इन नंबर से हमने इनके आंसर्स निकालने थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।
अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले मतलब ऊपर वाले हिस्से को लो और नीचे वाले पर डिवाइड करो। तो देखो 1 को ले लो, 6 पर डिवाइड करो, ये छोटा है इसके लिए यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 0 लगाओ तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो इससे फिर से 4 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 0 लगाओ तो 0 आ जाएगा, फिर 6 6 ज़ा 36, तो ये इसी तरह 4 आता जाएगा, और यहाँ पर जो है हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है 0.166 और अप टू सो वन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम 6/7 का देखें तो ये देखो 6 ऊपर वाला हिस्सा हम अंदर रखेंगे और ये नीचे वाले पर हम डिवाइड करेंगे। तो देखो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 7 का टेबल करेंगे 60 तक पहुँचाने के लिए, तो 7 8 ज़ा 56, इससे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 आ जाएगा, 0 लगाओ, फिर से 0, और 7 7 ज़ा 49। इसी तरह ये बस बाकी आते रहेंगे और हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं 0.857। तो ये बाकी दो भी मैंने इसी तरह कर लिए हैं, देखे आपको समझ आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स ये एक मेरे पास यहाँ पर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा यार, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये इस तरह है कि डिपिक्ट ईच नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ये नंबर्स हमें दिए गए हैं कि ये नंबर लाइन पर हमें शो करे कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए इस तरह करना है कि ये देखिए फर्स्ट नंबर मैं ले लेता हूँ, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में लिया कहा था कि फ़र्स्ट नंबर को अंदर रखो और दूसरे नंबर पर डिवाइड करो। तो 1 को मैंने 3 पर डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, इससे जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बाकी फिर आते रहेंगे, तो इससे क्या आ गया 0.3। तो ये मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर लगाया है, तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स है। तो ये 0.3, तो ये इसका मतलब है कि ये 1 से भी छोटा है। तो ये मैंने पॉइंट्स वाले नंबर्स भी ड्रा किए हैं, देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 1 बनता है। 0.1 0.2 ये इस तरह नंबर्स है, ठीक है। तो ये 0.3 है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 ये तीसरी लाइन यहाँ पर जो है ये 1/3 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब देखो 1.4 को ले लेते हैं हम, सॉरी 1/4 को। तो 1 को लगाओ यहाँ पर और 4 पर डिवाइड करो, तो पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, और इसी तरह 4 2 ज़ा 8, इससे हमारे पास 2 बाकी आ गया, और आंसर हमारा क्या आया 0.2। तो यहाँ 0.2 ये वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर जो है 1.4 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह 1/9 ले लो, 1/9, तो 1 को लो और 9 पर डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास 0.1 आता है, तो ये फर्स्ट वाला जो ये मार्क है यहाँ पर ये 0.9, तो इसका मतलब है 1/9 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह 1/10, तो 1 को लो और 10 पर डिवाइड करो, सॉरी 10 पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, तो ये भी 0.1 आता है, ठीक है। ये असल में पूरा 0.1 है, और इसके बाद कुछ ना कुछ होता है 0.1 समथिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस साइड पर होगा, और ये बिल्कुल इसी लाइन पर मौजूद है। ये जो छोटा सा मार्क आपको नज़र आ रहा है 0.1 वाला, तो ये बिल्कुल यही एग्जैक्टली 0.1 है। तो ये 1/10 बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ मसला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को जो है अपना सपोर्ट भी दिखाइए और दूसरे के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।